हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे 5 कारण जानेंगे जिसके कारण जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसकी कट ऑफ कम जाएगी। और इसके साथ साथ में ऐसे वो एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि जो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एएसओ का रिजल्ट है वो कब तक आ पाएगा। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बताऊंगा जो अभी अंदर से खबर आ रही है। तो अभी हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो कट ऑफ क्या किस कारण से कम जाएगी। तो उसका पहला और मेन कारण है नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप जानते हैं इस बार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग 792 के आसपास कर इसमें वैकेंसी है। तो बहुत वैकेंसी है जो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी कट ऑफ में कम जाने में। क्योंकि कोई भी चीज़ है 2-3 चीज़ों पर ही किसी पेपर की कट ऑफ डिस्कस करती है कि वहाँ पे स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, पेपर का पैटर्न क्या था, कितने एस्पिरेंट ने पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी थी। तो ये चीज़ें हैं। तो हम स्कैम हुआ नहीं है, आपको पता है, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है इसका, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये कारण है। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यूपी एसआई में एक बार भर्ती हुई थी अभी लगभग कुछ समय पहले। इसमें 9,500 के आसपास कर सीट थी, लेकिन उसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। कुछ लोग कह रहे थे उसमें स्कैम हुआ है, कुछ लोग कह रहे थे दूसरी चीज़ें, लेकिन मेरा मानना यही है कि नॉर्मलाइजेशन उसमें हुआ था। और क्योंकि उसमें जो 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था और जिसकी वजह से पेपर में नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और यहाँ पर जब भी पेपर शिफ्टों में होता है तो दिक्कत हो जाती है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो कट ऑफ हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है, ये आप ध्यान रख लेना। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 792 है, तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका कट ऑफ को कम जाने में। अब हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कि पहले रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रिजल्ट कब तक आ पाएगा। तो जो रिजल्ट है आपका वो आएगा या तो 3rd और 4th सितंबर, 4th वीक ऑफ सितंबर, ये ध्यान रख लेना। आपका कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट जैसे आज आपकी 4 तारीख हो चुकी है, तो अब ये मान लो रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो रिजल्ट बहुत जल्द आपका आने वाला है, अगले 20 दिन के अंदर अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है उसके बारे में। जो जीएस का पोर्शन था वो मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम थे और नए क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और वो भी फैक्ट बेस्ड बहुत क्वेश्चन थे। दूसरा था मैथ। आपको पता है कि अगर मैथ और जो इंग्लिश और रीजनिंग में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आराम से कर लोगे। अगर इसमें प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो मेरे हिसाब से मैथ इजी था क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, अब प्रैक्टिस करके गए ही होंगे। रीजनिंग हालांकि मॉडरेट था, मैं इसको टफ नहीं कहूँगा, क्योंकि मॉडरेट इसलिए था कि ये बहुत लेंथी थे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। इंग्लिश इजी था, बहुत आसान ग्रामर थी, बहुत आसान चीज़ें थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के, स्पेशल था उड़ीसा की जीके जो थी वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ थी। हम इसको इसलिए मानेंगे क्योंकि इसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम थे, और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने नहीं सुने थे, वो क्वेश्चन उसमें आए थे। और कुछ क्वेश्चन तो डेप्थ में क्वेश्चन पूछते, बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे उड़ीसा के। तो इसलिए मैं इसको मॉडरेट टू टफ कहूँगा उड़ीसा का जो स्पेशल जीके था। अब हम बात कर लेते हैं जो पिछली बार जो पेपर हुआ था उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन एएसओ का 2019 का, उसकी जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। अब पहले हम मेल की बात करेंगे। मेल में यूआर की जो कट ऑफ थी वो 225 गई थी, और एससी बीसी की जो कट ऑफ है ओबीसी की कट ऑफ 216 गई थी मेल में, और एससी कैटेगरी की 183 गई थी मेल के अंदर। अब हम फीमेल की बात करते हैं, 209 गई थी यूआर में अनरिजर्व कैटेगरी में, और एससी बीसी में गई थी 196 196, और एससी कैटेगरी में गई थी 171। ये पिछली बार कट ऑफ गई थी, आप देख लेना, ये मेरा पिछली बार का पैटर्न है। अब हम इस बार देखते हैं कि अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। हमने
इस वजह से हमने थोड़ा कट ऑफ को बैलेंस लेने की कोशिश की है। यहाँ पर हम मेल की कट ऑफ को देखेंगे। मेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है? यूआर के अंदर 235 अगर आपके हैं, और एससी बीसी में आपके 225 हैं, और एससी कैटेगरी में 195 है, एसटी कैटेगरी में 175 है। अब फीमेल की हम बात करते हैं। अगर आपके इसमें 217 है तो आप सिलेक्ट होने के पूरे चांस हैं। 215 हैं, वो भी सिलेक्ट होने के चांस हैं एससी बीसी में। और एससी कैटेगरी में 190 पर फीमेल सेलेक्ट हो सकती हैं, और एसटी कैटेगरी में 170 पर सिलेक्ट हो सकती हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि अगर आपके ±5 भी है ना, तब भी आपके बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपके 235 भी है तो ये नहीं है आप रेस से बाहर हैं, तो आप अगली स्टेज के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा चांस हैं आपके। इसी प्रकार से मेल में जो एससी बीसी में 225, अगर आपके 220 भी तो भी आपके लिस्ट में आने के पूरे चांस हैं। ये मैंने एक एवरेज ओवरव्यू लेके चला है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो ±5 हो सकता है, ये आप ध्यान रख लेना, क्योंकि हर चीज़ में कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। ±5 हर जगह पर चलता ही चलता है। तो ये मेरा एनालिसिस था। अगर फिर भी कोई आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद गाइज।